और इस छोटी सी पृथ्वी को, जर्रे के समान छोटी सी पृथ्वी को हम पृथ्वीवासी मनुष्य परम आनंद को पाने के चक्कर में जल्द ही खत्म करने वाले हैं। हम इसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। किस लिए? परमानंद को पाने के लिए। आप कहेंगे कि यार हमने तो कभी नहीं चाहा परमानंद को, हमने तो बहुत महंगी दारू मांगी थी, हमने तो बहुत बड़ा बंगलो चाहिए था, हमने तो बहुत आलीशान कार चाहिए थी, हमने तो बहुत महंगे कपड़े चाहिए थे, लेट नाइट पार्टी चाहिए थी, हमें तो ये सब चीज़ चाहिए था, हमने तो कभी परमानंद को चाहा नहीं। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ शायद, कि परमानंद को पाने के लिए नहीं, इन सब सांसारिक साधु सामान को पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। परमानंद को पाने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। आप सब सोचेंगे, कहेंगे ये बात, लेकिन सत्य ये है मित्रों कि हम सब ये जितने भी काम कर रहे हैं, बड़ा बंगलो, गाड़ी, महंगे कपड़े, अय्याशी, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स, खान पान, ज़्यादा से लग्जरी लाइफ, ये सब हम जो कर रहे हैं परमानंद को पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन विडंबना इस विश्व की कि आज तक कोई यूनिवर्सिटी, कोई विद्यालय, कोई शिक्षा संस्थान, कोई सिलेबस ऐसा नहीं बना जो हमें बतला सकता कि तुम क्या चाहते हो और तुम क्या प्राप्त कर रहे हो। असल में हम चाहते तो परमानंद ही हैं, लेकिन उसको पाने की विधि का ज्ञान न होने के कारण हम परमानंद की सबसे निचली और निकृष्ट सीढ़ी, जिसको मजा बोलते हैं, उस पर अटके खड़े। हम मजे से ऊपर उठ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है, कोई बतलाने वाला नहीं है कि इससे ऊपर कैसे जाया जाए। आगे की सीढ़ी जिसका नाम सुख है, मजे के बाद से एक सीढ़ी आती है सुख, सुख के बाद आता है आनंद और फिर आता है परमानंद। हम पाना तो परमानंद को चाहते हैं, किंतु मजे से ऊपर जाने का हमें ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी गलती नहीं इसमें। किसी देश में कहीं पर भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो मजे से ऊपर उठकर सुख, आनंद और परमानंद की तरफ ले जाने वाला ज्ञान देती हो। इसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। जीवन के हर पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, हर पहलू में जो अज्ञान रूपी परतें जमा हो गई हैं, उनको सहज सहज करके हम हटाएंगे, तभी परम आनंद की ओर ये सारा विश्व, हम सभी मनुष्य बढ़ पाएंगे। इस यात्रा में आप सभी का हमें सहयोग चाहिए। मजा परमानंद की सबसे निचली सीढ़ी है और इस मजे के कारण ही यह पृथ्वी जल्दी से विनाश की ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को सांसारिक साजो सामान चाहिए, गाड़ी, बंगला और टीवी, फ्रिज, एसी, बहुत महंगे कपड़े, सब अय्याशी का सामान चाहिए। और एक और अचंभे की बात, बगैर कुछ किए चाहिए। इन सब चीजों को जब हम सभी मनुष्य चाहेंगे तो कहां से आएंगे? ये सब प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे, जलवायु को डिस्टर्ब करके ये सब चीजें तैयार होती हैं। और जब ये चीजें हम तैयार करेंगे तो सारी प्रकृति का प्राकृतिक वातावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये इसी कारण हुई। हमें लग्जरी सामान सबको चाहिए और इसी लग्जरी के सामान को जुटाने के चक्कर में हम एक दूसरे की हत्या भी करते हैं, खून करते हैं, अपराध करते हैं, एक दूसरे पर झूठे मुकदमे चलाते हैं, भाई बहन की आपस में लड़ाई होती है, भाई भाई की लड़ाई होती है, इस साजो सामान को इकट्ठा करने के चक्कर में। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है। इस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने के चक्कर में एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। एशिया यूरोप से लड़ रहा है, यूरोप एशिया से लड़ रहा है। मतलब सारा विश्व इस मजे के पूर्ति के चक्कर में एक दूसरे से उलझा हुआ है। अगर हम यूं ही उलझे रहे और कुछ समय तक, तो वह दिन दूर नहीं कि ये पृथ्वी परमाणु बमों के हमलों से
ग्लोबल वार्मिंग से, हमारी इस मूर्खता के चलते तबाह हो जाएगी। अभी भी समय है, हम समझ जाएं और इस मजे की सीढ़ी से ऊपर की यात्रा शुरू कर दें। हम सभी विश्ववासी मिलकर, सभी विश्व के देशों के प्रमुख इस बात को ध्यान से सुने। अपनी देश की जनता को परम आनंद की ओर लेकर चलने की तैयारी कीजिए, तभी ये धरती, ये पर्यावरण बच सकता है। अन्यथा अति की भूख, मजे की भूख इस धरती को तबाह कर देगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और ये हमारे पागलपन का सबसे बड़ा प्रमाण होगा, मनुष्यों के पागलपन का। तो हम इस यात्रा पर, परमानंद को पाने की यात्रा पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर इस यात्रा पर चलें, मैं ये चाहता हूं, कोई अलग थलग ना रहे। मजे से ऊपर की यात्रा कीजिए। उसके लाभ क्या हैं? देखिए, अगर आप परमानंद की ओर चलते हैं तो आपको बाह्य संसाधनों से जो सुख मिलता है, सेक्स से, दारू से, मांसाहार से जो सुख मिलेगा, मेरी गारंटी है उससे 1,00,000 गुना अधिक सुख आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको अभी पैसे खर्चने पड़ते हैं शराब के लिए, शबाब के लिए, कबाब के लिए, और दिन रात मेहनत करके आप पैसे इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ें खरीदते हैं, पैसे से खरीदते हैं, सारा दिन शरीर तोड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, और फिर मज़े के ये साधन जुटाते हैं, और ये साधन मज़े के ये सजा देते हैं, मज़ा सजा देता है। तो एक पागलपन की जो दौड़ है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए और एक जो परम आनंद देने वाली यात्रा है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? हमें बगैर इतनी मेहनत किए इन सब चीज़ों से जो सुख मिलता है उससे 1,00,000 गुना अधिक सुख हमें ध्यान में बैठकर मिल जाएगा। कोई इतना एक्सेस मारा मारी नहीं करनी, बगैर कुछ किए इससे 1,00,000 गुना सुख आपको मिल रहा है, तो आप क्यों पागल हो रहे हैं? क्यों इस धरती को नोच रहे हैं? क्यों इस प्रकृति का नाश कर रहे हैं? ऐसे पागलपन को छोड़ दीजिए और इस सुखद यात्रा में आगे बढ़िए हमारे साथ। इसमें आपको इसके बेनिफिट्स मैं गिनवाता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, हर तरफ खुशहाली होगी, धर्म के नाम पर झगड़े खत्म हो जाएंगे, हर तरफ अमन और चैन होगा, हर व्यक्ति देवी और देवता के समान दिव्य ज्ञान वाला हो जाएगा। यहां से हमारे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, हम मन चाहा उड़ान मानसिक रूप से हम चंद्रमा पर, सूर्य पर, कहीं पर भी भ्रमण कर पाएंगे। ये शक्तियां हमारे अंदर आ सकती हैं जब हम बाह्य आकर्षण को त्याग कर, मजे की जो जीवन शैली इसको छोड़कर आध्यात्मिक जीवन शैली की तरफ बढ़ते हैं। सांसारिक संसाधनों से तो मजा मिलेगा, अंतर की यात्रा में परमानंद मिलता है और उसमें मारधाड़ नहीं है, कोई किसी को मारेगा नहीं। मैं ये कहता हूं हम सभी परमानंद की ओर चले तो पुलिस और फौज इनकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। हर तरफ सुख शांति समृद्धि होगी, खुशहाल जनजीवन इस धरती पर होगा, हर तरफ आनंद ही आनंद होगा। इस यात्रा पर चलने के लिए और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। हम कभी बीमार ही नहीं होंगे, हमारी आयु 150, 200, 500 साल तक हो जाएगी। इतने बेनिफिट्स हैं, कोई बीमार नहीं होगा, 150, 200, 250, 400, 500 साल हमारी आयु हो जाएगी। तो इस यात्रा पर चलिए हमारे साथ। समय समय पर इस दुनिया को, इस मानवता को जगाने के लिए संत महात्मा आते रहे हैं। उनको महसूस हुआ जो बेनिफिट, वो लोगों को बतलाने का प्रयास करते रहे। हम कोई संत महात्मा नहीं है, लेकिन जो महसूस हुआ है इस छोटे से जीवन में और जो सुखद अनुभव हुआ है, उस अनुभव के चलते हम चाहते हैं कि सभी उस अनुभव का लाभ उठाएं, सभी उस परमानंद को चखें। बेहद बेहद आनंददाता है, आनंददायक है वो। उसके समान धरती पर कोई चीज नहीं है, फ्री में मिलती है, कोई कॉस्ट नहीं।
क्यों इस मिथ्या के जंजाल में फंसते हो? आज मेरे बाल सही नहीं हैं, लोग बुरा मानेंगे, क्यों मजे की दुनिया में क्यों धक्के खाते हो? अरे तुम्हारे जैसा यूनिक आदमी इस धरती पर कोई नहीं बना, कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ तुम्हारा, है कंपटीशन? जब तुम पैदा हुए, जहां तुम पैदा हुए वहां दूसरा व्यक्ति वैसा कोई पैदा हुआ? तुम जुड़वा भी हुए तब भी तुम्हारे जन्म में 5, 7, 10 मिनट का अंतर हुआ था, 1-2 मिनट का अंतर हुआ था। और जन्म लेने के बाद कहीं वो गया, कहीं आप गए, तो वो भी अंतर है। हमारे जैसा धरती पर कोई दूसरा इंसान नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं। ये मजे का कंपटीशन है, ये भी मैं जुटा लूं, वो भी मैं, ये पागलपन का कंपटीशन आप क्यों फाइट करते हो? तो आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलिए, बिल्कुल कूल और काम होकर हम आगे बढ़ेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसको पाने के बाद आप ये सब तुच्छ मजे सब भूल जाएंगे। इससे 1 लाख 1 अरब गुना ज़्यादा सुख आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों धक्के खाते हो दिन रात पागलों की तरह, गधों की तरह आप लदे रहते हो काम से? किसके लिए? शाम की दारू चाहिए, रिश्वत मांगते हो, 500 रुपये दो जी, किसके लिए? शाम को दारू मुर्गे के लिए। मज़ा है, थोड़ी देर का मज़ा है, सुबह जाके तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। क्यों इस पागलपन को छोड़ते नहीं? यही कारण है जिनसे हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यही चीज़ें हैं, और तुच्छ और घटिया और थर्ड क्लास चीज़ें। तो आइए परमानंद की यात्रा पर चलते हैं। अपने कल के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हम हैं कौन, क्योंकि परमानंद को पाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा हम हैं कौन। ये यात्रा लंबी चलेगी और हम हर बात को स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझेंगे कि मनुष्य कौन है, हम कौन हैं, ये हम कल जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आया हमारा कार्यक्रम तो कृपया इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम आनंद की ओर